देर से ही सही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो आराम से। अब देखो, अब जैसे कि मैंने इतनी मेहनत करने के बाद मुंगेर की लेडी डॉन को बना लिया, तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन ना मुगैम्बो को भी मना लूंगा, और फिर एक न एक दिन मुगैम्बो खुश होके ही रहेगा। ऐसे मुगैम्बो कैसे हंसता है वो। लेडी डॉन मुगैम्बो? अच्छा, तुम फिल्में नहीं देखती क्या? ओके, लेडी डॉन मतलब कि हमारी माँ, और मुगैम्बो मतलब ससुर जी तुम्हारे पापा। एक मिनट, ये लो, मान्यता का टेक्स्ट है, वो कह रही है कि हमारा रूम रेडी है, आ जाइए। चलें? वेलकम लवर्स। वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा वैसे मान्यता, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है ना कि तुम्हें इंटीरियर डेकोरेटर बनना चाहिए। मतलब इतने कम समय में तुमने कितनी कमाल की डेकोरेशन की है। सपने मत दिखाओ मेमन भैया, वो कहाँ है ना, ये घर में अलाउड नहीं है। इंटीरियर डेकोरेटर नहीं बनना, तो इसे हमारी तरह किसी की मिसेज ही है। ओहो दीदी, फिलहाल हम मिस्टर नमन एंड मिसेस नमन को अकेला छोड़ दें, क्योंकि ये उनका वी टाइम है। हैव फन भैया। क्या हो रहा है ये सब? किसकी परमिशन से इस सुहाग रात के लिए कमरा सजाई हो तुम मान्यता? घर की बुजुर्ग का जो लबर लबर करके सारी जिम्मेदारियां निभा रही हो। माँ, इट्स ओके माँ, अगर मान्यता ने ये सब किया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ बड़ी मम्मी, हमें लगा कि आपने नमन भैया और भाभी के रिश्ते को अप्रूव कर दिया है, बस इसीलिए। कहीं ऐसा तो नहीं बड़ी मम्मी ने अपना फैसला ही बदल दिया है? काहे बदलेंगे हम अपना फैसला? और तुम जो लंबी सी जबान है ना, इसे लपेट के अपने मुंह के अंदर रखा करो। खून भरी मांग वाली शादी भी कौन शादी है? हमारा एक लौता बेटा है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि इनका ब्याह होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी धूमधाम के साथ ना सारी रस्में होनी चाहिए, उसके बाद ही ये रिश्ता पूरा माना जाएगा। बूझी? जब तक सारी रस्में नहीं हो जाती ना, तुम बहुरिया से दूरी रह। नहीं 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 नहीं, ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे, बस जल्दी सब हो जाएगा। है? और तुम दोनों ध्यान से सुनो, जब तक ये शादी जैसे नहीं हो जाती ना, बहुरिया तुम्हारे कमरे में सोएगी। ठीक? चलिए भाभी जी। गुड नाइट सुनैना। गुड नाइट नमन जी। गुड नाइट माँ। गुड नाइट।
अम्मा वो सोने का हार छोटी भाभी को दे दी, उस पे हमारा नजर था। सचमुच हम उठते हैं तो उसको पता कैसे चल जाता है भगवान। जीने नहीं देगी, उनको देते हैं तुमको तुम्हारा सोने का 9 लखा। ये हार हमारा है, हम तुमको नहीं ना देंगे। पहन लो अपना सोने का हार अम्मा। एक हमारी बीवी है, सोते हुए भी बड़बड़ाती रहती है, और एक तुम जो चुपचाप रहकर भी हमको मदहोश कर देती। इसीलिए आई लाइक यू पार्टनर। ससुरा रात में हमारे घर में कौन घुसपैठ कर रहा है रे? गोली मार देंगे भाई, हम कहाँ हैं? कौन है? कौन घुसा है घर में? कौन है? कैसा आवाज था? हाँ? भाभी हम भी बस आवाज सुन के उठे हैं, पर कोई तो है जो घर में घुसा है अपने। भाभी किवाड़ खुला है दरवाजा। अरे कौन है? अरे जो भी हो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो हमारे साथ। हाँ? कौन है? जीजी, चोर का तो औकात नहीं है हमारे घर में घुसने का। कौन हो सकता है जीजी? और कौन हो सकता है? हमारा दुश्मन हमरे समधी नरेश सिंह के सिवाय। रात बेरात हमारे घर में घुसकर डाका डाल रहा है ताकि शादी के बारे में किसी को फर्क ना पड़े, इसलिए हमारी बहुरिया को अगवा करना चाहता है। सही कह रही है जीजी। अरे बदनामी से डर रहा है ना नरेश सिंह? तो फैला दो पूरे मोहल्ले में हमारे बउआ की शादी का चर्चा। औरतों को बुलाओ और बोलो कि हमारी बहुरिया की मुंह दिखाई का रस्म है। दुनिया वालों को भी तो पता चले कि हमारा दुश्मन बाबू साहब उसकी बिटिया अपने बाप के मुंह पे तमाचा मार के हमारे घर की बहुरिया बनी है। हाँ बोल। कल राजकुमारी जी घर में दुल्हन की मुंह दिखाई का रस्म रख रही हैं, समझे आप? शाबाश, बहुत बढ़िया। सही खबर देती रहना झुमरी। बस आप हमारा ख्याल रखिएगा, हम आपका ख्याल रखेंगे। जो प्लान किए थे वही हो रहा है भैया। मास्क वाला आदमी लोग को देख के राजकुमारी कल मुंह दिखाए का जश्न का ऐलान किया। इस शादी का ढिंडोरा पीट के हमारा बेइज्जती करने का सोच रही है वो राजकुमारी। बढ़िया है, उनका जश्न में उनका ही मुंह काला करेंगे ससुर। राजकुमारी जी, अरे बुलावे के नाम पे तो शौक दे दिया आपने हमको। आप अपने बेटे की चट मंगनी पट ब्याह करोगी। अरे हमने तो सोचा ही नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि आपके बेटे को अमेरिका का हवा लग गया है और अपनी पसंद से उठा लाया है किसी को भी? है नहीं चौधराई, नहीं। हमारा बउआ हमारी पसंद की लड़की लेकर आया है और शादी भी हमारी सहमति से कर रहा है। अरे
आप मिलेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस शादी के लिए इतने बेसब्र काहे हैं। ये देखो आ गई हमारी बहू रानी। तो लीजिए, मिलिए हमारी बहुरिया सुनैना सिंह से। देखिए क्या बात है राजकुमारी जी, लड़की तो एकदम नमन की टक्कर की ढूंढी है आपने। वाह वाह, नजर ना लगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है आपकी बहू। अरे ये सब कहाँ है? आप लोग कौन हो भाई? कौन हो आप लोग? और यहाँ कहाँ आ रहे हो? कौन हो? अरे अरे कहाँ घुस रहे? अरे अरे नमन, रितु के पापा, ये देखो तो कौन आए? ये कौन है ये लोग? अरे देखो तो। क्या हुआ? ये कौन है? कौन हो तुम और हमरे घर में कैसे घुसा है? तमीज नाम की चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? बोला ना तुमसे रुकने के लिए। राजकुमारी जी, शहर में अचानक अजीब तरीके का वायरस फैल रहा है, बहुत तेजी से। क्या वायरस? हाँ, और ये वायरस जानलेवा हो सकता है। हम लोग म्युनिसिपैलिटी से हैं, शहर में घूम घूम कर फॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ भीड़ भाड़ है, यहाँ तो करना ही पड़ेगा। कोरोना जैसा वायरस? हाँ तो भैया छिड़को छिड़को। अरे ले दे के हम किटी पार्टी ही तो जाते हैं। अब अगर लॉकडाउन लगे तो वो भी नहीं जा पाएंगे। देख कर रहे हो, छिड़को छिड़को। सुने ना, तुम ठीक हो? अरे दुल्हन कहाँ गई? अभी तो यही थी। जीजी, अरे वो लोग भी नहीं है, कहाँ गए? अरे हमारे समझी आने वाले ये छिछोहर पना नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब माँ? ये काम उनका है? और नहीं तो का, म्युनिसिपैलिटी वाले बनकर अपने आदमियों को हमारे घर में भेज दिया है और हमारी बहू को अगवा कर लिया। उंगली तुड़वा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं हम बउआ। तो ठीक है माँ, तोड़ देते। उनका घमंड और जिद दोनों तोड़ देते। वो लोग अभी सुनैना को लेके यहाँ से निकले, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे होंगे। चलिए चलो। गाड़ी घाट की ओर ले लो परवेश, इस पाप से हमें सगली मुक्ति पा लेते हैं ससुर। सुनैना!
अरे कैसा बाप है ये? बेटी की खुशी के सामने इनको अपनी जिद दिखाई दे रही है, लेकिन मैं सुनैना को वापस से इनके चंगुल में फंसने नहीं दूंगा। चलिए। नमन बेटा, तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। बहू को साथ लेकर ही वापस आएंगे। हाँ, ये रहा। घर के बहुरिया भी है, हम उनको कहीं नहीं जाने देंगे। रुक जाओ। भैया ये लोग तो पीछे ही लग गए। कहा गंगा जी वाला प्लान नहीं हो पाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे रास्ता है, पब्लिक लोग हैं यहाँ पे। घर की तरफ ले लो परवेश। आपा। नमन जी। पापा प्लीज। भाई सब संभाल कर, लोग आते ही होंगे। डरने का जरूरत तू को है परवेश। कहा है कि दुनिया की नजर में हमारा बेटी है। चलो पापा प्लीज, पापा प्लीज। रुक जाइए ससुर जी, छोड़ दीजिए सुनैना को। सुनैना, ये लीजिए। सुनैना, देखिए अपनी बिटिया का मांग, और इनमें जो सिंदूर भरा है ना, वो हमरे बेटे के नाम का है। कुमुद, ही आपकी लड़की आपके सामने लाके खड़ी कर दी है। इनको समझाइए कि संस्कार क्या होते हैं, और इनको ये भी बताइए कि बाबू साहब के लिए इज्जत का क्या मायने है। का और जॉनी शादी की है, वो शादी नहीं है, वो बर्बादी का कीचड़ है। और वो कीचड़ में पैर रख के वो कीचड़ का छींटे हमारे दामन पे पड़ा है। समझाइए इसको। तो सुन लो आप सभी लोग, मैं सुनैना को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे रास्ते के बीच से हट जाइए प्लीज। आप मेरी बीवी के पापा हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। इसलिए बड़ी ही इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे और सुनैना को अलग करने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। है बउआ, इज्जत काहे दिखा रहे हो? ये तो इंसानियत दिखाने के भी लायक नहीं है।
लो नरेश सिंह, ये पहनो लो। अपना औकात में रहो राजकुमारी। ए नरेश सिंह, चिल्लाने से सच्चाई दबता नहीं है। हमरा बेटा डंके की चोट पे तुम्हारी बिटिया को हमरे घर पे लेके आया था। ई है हमरे संस्कार, और तुम धोखे से हमरे घर में घुस के हमारी बहू को अगवा करके ले गए। ई है तुम्हारी कायरता। मुझे ये अब शब्द भाषा बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी राजकुमारी, और सच्चाई ये है कि जंग में जीत हमारा हुआ है। भले ही धोखे से सही, लेकिन हम अपना घर का चीज वापस अपना घर में ले आए। चीज नहीं है वो, बल्कि एक जीती जागती इंसान है, जिसके सीने में भी दिल धड़कता है, और सिर्फ मेरे लिए। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, और अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता।